नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेसन 13 और लेसन 13 में आपके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्ड है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने ये बहुत ही जगह से सर्च किया है और आपके लिए सामने लेके आया हूँ। तो आपको इनको इस वीडियो में आपको इन सारे सेट प्रपोजल है, होमोफोन्स, मीडियम है, फ्रेजल वर्ब, शब्द है, फ्रेजल वर्ब को बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपको शुरू से अंत तक आप समझ सकें। इन सबको समझने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि जो वर्ड मैं बता रहा हूँ उसमें उनको आप ध्यान से देखिए कि कहाँ पे सेट होना है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज़ सेट करनी है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो बार बार देखने के लिए वीडियो, तो आप एक ही बार में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सेट प्रपोजिशन से। सेट प्रपोजिशन देखिए जैसा कि आपके सामने दिया है, एक्सक्यूज डैश आ मिस्टेक, गलती के लिए बहाना करना। गलती के लिए बहाना करना तो क्या रहेगा इसका, फॉर अ मिस्टेक, फॉर अ मिस्टेक। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फेलर डैश समथिंग, फेलर डैश समथिंग, तो इसका है कुछ में विफलता। कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसमें क्या होते हैं, विफल होते हैं, तो इन समथिंग होगा, इन समथिंग होता है। नेक्स्ट है फेथ डैश समबडी, कुछ में विश्वास, तो इन समबडी। ठीक है, नेक्स्ट है फेमिलियरिटी डैश पर्सन और थिंग, फेमिलियरिटी होता है मतलब परिचित होना। ठीक है, इंट्रोड्यूस जिसे कहते हैं, तो कह सकते हैं हम कि किसी चीज के लिए किसी व्यक्ति के साथ क्या होना, परिचित होना। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम नहीं, सॉरी फ्रॉम नहीं, विथ आएगा, के साथ है ना, किसी व्यक्ति और किसी चीज के साथ, तो विथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फ्रीडम डैश केयर समथिंग, फ्रीडम डैश केयर समथिंग, इसका सीधा सा मतलब रहेगा इसमें केयर फ्रॉम, फ्रॉम केयर। ठीक है, किसी की हम क्या करते हैं, केयर करते हैं, तो फ्रॉम रहेगा। ऐसे सेम नीचे कि फ्रीडम डैश एक्शन, तो इसका भी जो रहेगा एक्शन है तो ऑफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गए हमारे सेट प्रपोजिशन। एक्सक्यूज फॉर अ मिस्टेक, फेलियर इन समथिंग, फेथ इन समबडी, फेमिलियरिटी विथ अ पर्सन, थिंग, फ्रीडम फ्रॉम केयर समथिंग, फ्रीडम ऑफ एक्शन। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे सेट प्रपोजिशन। और अब हम बात करेंगे होमोफोन्स की। होमोफोन्स में आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। देखिए इसमें को आपको देखना है, इसमें क्या दिया है कि एलिमेंटल, एलिमेंटल क्या होता है, एलिमेंटल होता है तात्विक। अब एलिमेंटल तात्विक होता है तो इसको हम कह सकते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स यानी से तात्विक कहते हैं। अब नीचे है नेक्स्ट एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मीन्स होता है कि प्राथमिक, प्राथमिक या प्राथमिक कह सकते हैं कि बिगिनिंग इंट्रोड्यूसिंग, ऐसे कह सकते हैं, हाँ, बिगिनिंग इंट्रोडक्टरी, बिगिनिंग इंट्रोडक्टरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सकर्सन, एक्सकर्सन मीन्स होता है कि सैर करना या भ्रमण करना, सैर करना या भ्रमण करना जो होता है। अब देखिए ये इनकर्सन है, इसका मतलब होता है घुसपैठ। आप देखिए इसका क्या मतलब, सैर करना है, इनका एक्सकर्सन का, तो हम इसको सीधे से लिख सकते हैं पिकनिक, जिसे कहते हैं सैर करना हम पिकनिक। ठीक है, और जो इसका है कि इनकर्सन, इनकर्सन मीन्स होता है कि घुसपैठ यानी सडनली अटैक, जिसे कह सकते हैं, तो सडन अटैक लिख दूंगा मैं, अचानक आक्रमण। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव में आपको जैसे पता है कि वैल्यूएबल होता है यानी बहुत ही कीमती, तो सीधे से हम इसको कह सकते हैं कि कॉस्टिंग वेरी मच। ठीक है, वेरी मच। नेक्स्ट हमारा वैल्यूएबल, इसका मतलब भी होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट या अत्यधिक इम्पोर्टेंट, बहुत ही आवश्यक और कीमती, इसको कह सकते हैं यूजफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फेटल। फेटल मीन्स, देखिए फेटल मीन्स होता है कि भ्रूण संबंधी, भ्रूण संबंधी जो मतलब पेट में बच्चा होता है उसको कहते हैं भ्रूण संबंधी। ठीक है, आप समझते हैं, तो फेटल मीन्स होता है भ्रूण संबंधी, तो सीधे से कह सकते हैं कॉजिंग डेथ, कॉजिंग डेथ।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा फेटफुल। अब देखिए फेटफुल मीन्स होता है भाग्य सूचक। फेटफुल मीन्स होता है कि भाग्य सूचक, जिसे हम कह सकते हैं वेरी सिग्निफिकेंट। वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मीन्स होता है भाग्यवादी। अब भाग्यवादी, भाग्यवादी जो होता है उसको हम फेटलिस्ट कहते हैं। तो इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा कि वन हु बिलीव इन फेट। वन हु बिलीव इन फेट। नेक्स्ट हमारा फाइव, और ये फेम। फाइव मीन्स होता है कि हिनहिनाहट, जैसे रोता है कोई तो कैसे हिनहिनाता है ना वो, ठीक है। तो उसको भी कह सकते हैं हिनहिनाहट, यानी प्रिटेंड, इसे हम प्रिटेंड कहते हैं। प्रिटेंड। और फेम मीन्स होता है खुश, यानी ग्लेडली। ये होगा हमारे होमोफोन्स। अब होमोफोन्स के बाद बात करेंगे हम अपने इसकी इडियम एंड फ्रेजेस की। पहले मैं बता दूंगा आपको, एक बार रिवाइज करा दूं। होमोफोन एलिमेंटल यानी एलिमेंट्स, एलिमेंट्री यानी बिगिनिंग, इंट्रोडक्टरी, ठीक है। एक्सकर्सन पिकनिक, एक्सकर्सन सॉरी इनकर्सन, सडनली सडन अटैक, एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग वेरी मच, वैल्यूएबल, यूजफुल, फैटल, कॉजिंग डेथ, फेटफुल, वेरी सिग्निफिकेंट, फेटलिस्ट, वन हु बिलीव इन फेट, ठीक है। स्क्वायर, प्रिटेंड, पेन, ग्लैडली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इडियम और फ्रेजेस की। देखिए पहले दिया है फ्लैश, फ्लैश इन द पेन। फ्लैश इन द पेन यानी क्या करना कि असफल होना, या असफल जिसे कहते हैं, ठीक है। असफल कहते हैं तो हम कह सकते हैं इसका फ्रेजल होगा वो होगा सडन सक्सेस, सडन सक्सेस। नेक्स्ट हमारा है फिट टू होल्ड द कैंडल टू। फिट टू होल्ड द कैंडल टू यानी मोमबत्ती को पकड़ना, मोमबत्ती को पकड़ना। देखिए इसका सीधा सा मतलब होता है कि इक्वलिटी, सॉरी इक्वल इन क्वांटिटी, इक्वल इन क्वांटिटी। देखिए नेक्स्ट है द फोर्थ स्टेज। द फोर्थ स्टेज क्या होती है, आपको पता है फोर्थ स्टेज, ठीक है। फोर्थ स्टेज जो होती है वो होती है कि मीडिया, मीडिया हम उसको फोर्थ स्टेज ही कहते हैं। तो सीधा सा लिख देंगे हम कि प्रेस, द प्रेस या मीडिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फीदर इन वंस कैप। फीदर इन वंस कैप मतलब जो टोपी होती है उसमें क्या होता है, पंख लगाओ। अब टोपी है उसमें पंख लगाओ तो कोई ऑफिसर्स ही होते हैं, ऐसे लोग ऑफिसर्स ही होते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं ऑफिसर्स ही हो, तो जो अच्छे पद पे होता है वो व्यक्ति, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एडिशनल, एडिशनल सक्सेस जिसे कह सकते हैं हम, ठीक है। अतिरिक्त, एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट हमारा गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड तो इसका कह सकते हैं करीब पहुंचना या नजदीक पहुंचना। तो नजदीक पहुंचना, तो इसका जो फ्रेजल हम लेके चलेंगे तो वो होगा कि टू सक्सीड, टू सक्सेस स्लोली एंड, स्लोली एंड क्या होगा, स्पीडली। स्लोली एंड स्पीडली मतलब कह सकते हैं कि सक्सेस स्लोली, सक्सेस की तरफ आराम से चलना और बहुत तेजी से उसको पकड़ना, ठीक है। टू सक्सीड, टू सक्सीड स्लोली, टू सक्सीड स्लोली एंड स्पीडली, ठीक है।
ठीक है, और रिवाइज करवा देता हूँ। इंडियन आइडियम और फ्रेजेस। तो इसका फ्लैश इन द पेन यानी सडन सक्सेस, फिट टू होल्ड अ कैंडल इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो फोर्थ स्टेज द प्रेस या मीडिया जिसे हम कहते हैं, feather in once, ठीक है, feather in once kept additional success, gain ground to success slowly and steadily। चलिए आपके सामने फिर से लेके आए हैं, क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में देखिए दोस्तों क्या रहेगा, पहला दिया है कि दैट कैंट बी डिस्पेंस विथ, जो कि साथ नहीं छोड़ा जा सकता, तो हम उसको कहते हैं डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल नहीं छोड़ा जा सकता साथ, तो वो क्या हो सकता है, वो होता है अनिवार्य, बहुत जरूरी, जिसे हम साथ नहीं छोड़ सकते, ठीक है, जिसका हम साथ नहीं छोड़ सकते, तो वो डिस्पेंसेबल, इसे हम डिस्पेंसेबल कहते हैं, डिस्पेंसेबल, ठीक है। नेक्स्ट है दैट कैन बी अंडरस्टूड। दैट कैंट बी अंडरस्टूड यानी कि हम समझ नहीं सकते, कि हम समझ नहीं सकते। तो सिंपल सा इसका मतलब होगा कि इसका जो रहेगा वो इंटेलिजिबल, इंटेलिजिबल, ठीक है। इंटेलिजिबल मीन्स होता है कि सुगम। नेक्स्ट हमारा रिलेटिंग टू मून, मतलब चांद से संबंधित। तो चांद से संबंधित है, तो चांद से संबंधित एस्ट्रोनॉट होते हैं, आपको पता है ऐसे, तो हम उसको कहेंगे लूनार, उसको हम लूनार कहते हैं, लूनार, लूनार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन, मतलब फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन का मतलब सीधा सा होता है कि जो पहले भाषण, जिसने पहले सबसे फर्स्ट टाइम किसी ने लेक्चर दिया हो, भाषण दिया हो स्टेज पे जाके, तो हम उसको मैडन कहते हैं, मैडन, MAIDEN। इसको हम फर्स्ट ही कहेंगे, इसको हम प्रथम ही कहते हैं मैडन को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, जो एनिमल जो होते हैं वो जो दूध देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं। सिंपल सा है, स्तनधारी जिसे कह सकते हैं हिंदी में, मैमल्स, ठीक है, होते हैं मैमल्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब होता है देखना। अब लुक ओवर का मतलब देखना होता है, तो इसका जो मीनिंग होगा तो हम सीधे से कह सकते हैं एग्जामिन केयरफुली, एग्जामिन केयरफुली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि लुक टू, लुक टू, तो इसका मतलब है को देखने के लिए, को देखने के लिए लुक टू, तो वो हमारा रहेगा इसका मीनिंग लुक टू कि बी केयरफुली या बी केयरफुल, बी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लुक अप टू। लुक अप टू मीन्स होता है झांकना। अब झांकना होता है लुक अप टू मीन्स, तो कह सकते हैं रिस्पेक्ट, ठीक है। लुक अपॉन, लुक अपॉन मीन्स होता है कि देखो, देखो, तो इसका सीधा सा मतलब कंसीडर्ड, कॉन्सेंट्रेट हो गया जैसे कहते हैं, कंसीडर्ड, सॉरी कंसीडर, कंसीडर नहीं, कंसीडर, या होता है रिगार्ड। अब मेक आउट, मेक आउट मीन्स क्या होता है, समझना या समझो या समझें, तो इसका रहेगा अंडरस्टूड द मीनिंग, उसके मतलब को समझना। चलिए रिवाइज करवाता हूं मैं इधर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए पहला दिया है दैट कांट बी डिस्पेंस्ड विथ, डिस्पेंस्ड विथ इसका सीधा से मतलब है कि डिस्पेंसेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दैट कांट बी अंडरस्टूड, दैट कांट बी अंडरस्टूड यानी इंटेलिजिबल, ठीक है। रिलेटिंग टू मून यानी लूनार, फर्स्ट स्पीच ऑफ अ पर्सन मैडन, एन एनिमल दैट गिव्स मिल्क, मैमल्स। लुक ओवर फ्रेजल वर्ब है, लुक ओवर एग्जामिन केयरफुली, लुक टू बी केयरफुल, लुक अप टू रिस्पेक्ट, लुक अपॉन कंसीडर्ड या रिगार्ड, ठीक है। मेक आउट अंडरस्टूड द मीनिंग। दोस्तों ये थे हमारे लेसन 13 के जो कुछ तो मैंने आपके सामने लेके आया था, और अब मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट आपके सामने 14 लेसन, और उसमें भी आपको बहुत ही नए और इम्पोर्टेंट ही होंगे, ठीक है।
और दोस्तों जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जो नए विजिटेड है, ठीक है। और देखते हैं कभी कभार कोई अनसब्सक्राइब कर देता है कोई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं प्लीज़ वो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बहुत ही काम के लिए इम्पोर्टेंट ये वीडियोस हैं, बहुत ही मैथ से ये वीडियोस बनते हैं दोस्तों। चलिए, जब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।